गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज़ मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। कामी कामना रखता है, लोभी लोभ रखता है, मिलने के पश्चात भी इसी प्रकार वह जो कथा की सरिता का अवगाहन अपने समुद्र रूपी करणों में करना चाहता है। हे प्रभु, भरहि निरंतर होहि न पूरे। वो भरता रहे लेकिन पूरा न हो, लगे कि अभी कुछ बाकी है ही, और थोड़ी कथा मिल जाती तो आनंद आ जाता, भगवान का नाम सुनने के लिए कुछ और समय मिलता तो आनंद आ जाता। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, और तिनके ही तुम कहो गृह रूपे। हे प्रभु, आप ऐसे लोगों के हृदय में घर बनाइए। ध्यान दीजिए, इसका तात्पर्य क्या है? आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके हृदय में परमात्मा का निवास हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात जो बड़े बड़े समुद्रों का भी त्याग कर देता है केवल स्वाति के जल के कारण, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, और तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुराय। एक ने हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, आप एक्सीडेंट हो गया और उड़ रहा था, अच्छा हुआ पड़ा। जिन सब भांति तुम्हारा भरोसा, जिनको सब प्रकार से तुम्हारा ही भरोसा है प्रभु। धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई, जो सीताराम जी के सहित विराजमान होते हैं। बड़े भावपूर्वक आइए भगवान को प्रणाम करके राम कथा। जब मधु और उर्जित जयध्वज के पुत्र हुए तालध्वज, तालध्वज के पुत्र हुए बुधवार का दिन बड़े भाव भगवान प्रकट हो जाते हैं और बैठ जाओ, भीड़ मत लाओ। बना बना पीताम्बरधारी देवकी नंद हमारे लड्डू गोपाल का शांति बना करके को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई। अरे ठंडे मौसम में भी गर्म हवा मिल गई। आप जैसे श्रोताओं को देखकर लगा कि मेरी हर एक तकलीफ की दवा मिल गई, मेरी हर एक आशीर्वाद लें महाराज का। अनिल मिश्रा जी थाने से आए हुए हैं। अनिल मिश्रा जी, आप अब भी आकर के आशीर्वाद लें आचार्य जी का। आए हुए श्रीकांत दुबे जी,
भगवान का आशीर्वाद लें। बीच में संतोष मिश्रा जी जो बिल्डर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आकर के भगवान का आशीर्वाद लें। पौंडपाड़ा से राख के भगवान का आशीर्वाद लें। कन्हैया लाल सोनी, शैलेश, बाघोबा नगर के नम्र निवेदन है मेरा। शिवम पथ संस्था के पारस यादव जी आए हैं, आकर के तीर्थ प्रसाद लें। सामाजिक महिलाएं भी आई हुई हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आकर के वो भी भगवान का आशीर्वाद लें। हेमा यादव सब लें। हमारे बीच में पारसिक नगर से बुधई गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भोले बम भोले भोले, हर हर बम बम भोले। हरे रोग दोष सब दूर होत है, रोग दोष सब दूर होत। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर कलवा के पौंडपाड़ा में जो भागवत कथा का आयोजन, कृष्ण जन्म उत्सव का आप लोगों ने आनंद लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा ये तीसरा साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलवा परिसर में बहुत भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। भागवत भगवान की कृपा पूरे कलवा वासियों को मैं बहुत दिल से हृदय से बधाई देता हूँ कि निरंतर सनातन के प्रति जो जागरूकता हम लोग की बढ़ रही है वो कलवा में यहाँ पे दिख रहा है। श्रोता समुदाय इतने भाव विभोर हो जा रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ के श्रोता समुदाय हैं। तो भागवत भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि निरंतर ऐसे ही जैसे ही कथा यहाँ पे हो रही, निरंतर दर वर्ष ऐसे ही भागवत कथा यहाँ पे कलवा में आयोजित होती रहे। और समस्त आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग ने इतना सुंदर कार्य कलवा में मैं बहुत सुना था, लेकिन और सब जगह कथाएं होती थी लेकिन कलवा में बहुत कम सुनने को मिलती थी। लेकिन भागवत भगवान की एक कृपा हुई, जो सनातन जो जागा है उसका यह उदाहरण है कि आज कलवा में अमृत धारा यहाँ पे बह रही है। तो मैं सभी पूरी टीम को कोट कोट बधाई और हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि निरंतर ऐसे ही दर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते रहें और सनातन धर्म को ऐसे आगे बढ़ाते रहें। जय श्री राधे। अपने सनातन धर्म की बात कही तो कई वर्षों के हिंदुओं की प्रतीक्षा अभी 22 जनवरी को खत्म होने जा रही है। अयोध्या में रामलला की विराज रहे, क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? अयोध्या में तो 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे अपने घर में। 500 वर्षों के बाद वो आ ही रहे हैं, लेकिन हम लोग जहाँ रहेंगे वहीं अयोध्या बना देंगे, ऐसा महाराज श्री ने कहा है। तो हम लोग जैसे कलवा, डोंबिवली, जहाँ में हम जो लोग हैं वो दिवाली दीपोत्सव जैसा उत्साह बना के और भव्य और दिव्य जो राम जी अपने घर में प्रवेश ले रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे अपने यहाँ रह के भव्य और दिव्य तरीके से उनका मना के और अपने आप को धन्य करेंगे। संस्था द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जहाँ पे श्री कुणाल जी महाराज के मुखारविंद से जो शब्द निकले और सभी लोगों के कानों तक गए, यहाँ पे एक प्रचंड उत्साह देखने को मिला कि आज यहाँ की जनता इतनी जागरूक है। सारे सनातन धर्म को लेकर के सभी लोग इतने खुश हैं कि यहाँ पे एक भारी जनता का एक उत्साह देखने को मिला। और ये कार्यक्रम हर वर्ष एक नया महोत्सव, नए माहौल के साथ आगे बढ़ रहा है। और साथ ही जैसे मैं ये मानता हूँ कि हर युग में हम भगवान के जन्म को देखते हैं, हर युग में हम उनका दर्शन करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कलयुग में अगर श्री हरि का दर्शन करना हो, भगवान का दर्शन करना हो, तो एकमात्र उनका स्वरूप और रूप सिर्फ और सिर्फ भागवत का दर्शन ही इस कलयुग में श्री हरि जी का दर्शन है। और वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो इस भागवत कथा में आते हैं। तो यहाँ की जितनी जनता है, जनता जनार्दन जो भारी भीड़ के साथ आई, वो इतनी सौभाग्यशाली है कि इस कार्यक्रम में उनका सहभाग, उत्साह मिला। और उन्होंने जो ये ज्ञानवर्धक श्रवण किया, उस श्रवण से
उनके घर में सुख, संपत्ति और एक शांतिमय वातावरण का निर्माण होगा। मैं मानता हूं कि हमारे कुणाल जी महाराज, जिनके मुखारविंद से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द नहीं, उस शब्दों में पिरे हुए वाणी है, और उस वाणी को सुनने के बाद यहाँ पे शांतिमय वातावरण का निर्माण होता है और हम लोगों में खुशी की भावना फैलती है। ऐसा है कि 22 तारीख को मैं लोगों से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से और आरएसएस की तरफ से, हम सभी लोग एक समूह के साथ मिलकर, हमारे लोग जो अयोध्या नहीं जा रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये नगरी को हम अयोध्या जैसे दुल्हन की तरह हम लोग सजाएंगे और इसके आगमन का, प्रभु श्री राम जी के आगमन का जो प्रतीक्षा 500 वर्षों से हो रही है, आज वो 22 तारीख को होने जा रही है। जो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे तो मंदिर कैसे बनाएंगे, उनके लिए ये जवाब है कि अब हम तारीख भी बता रहे हैं 22 जनवरी और मंदिर का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। ये एक मुंह तोड़ जवाब है उनके लिए। और कलवा में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को, सभी नागरिकों को साथ में लेकर के यहाँ पे एक अखंड रामायण के साथ साथ भजन और गायकों को बुलाकर एक भव्य आयोजन करने वाले हैं हम लोग। और उस रसपान में सभी लोग डूब जाएंगे और हमारे जितने भी लोग हैं वो अक्षत लेकर सभी घरों पर जाएंगे और सभी से मिलेंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर जो एक पर्सनल भाव होता है, 500 वर्षों का जो ये इतिहास है, उसके बारे में वर्णन करेंगे और सभी लोगों को पर्सनल इनविटेशन देंगे कि हमारे इस भव्य कार्यक्रम में, जहाँ पे पूरी झांकी होगी भगवान राम की, प्रभु श्री राम, सारी जनता को आह्वान किया जाता है कि सभी लोग भास्कर नगर मार्केट में उमड़े और इस आने वाले कार्यक्रम को जो भव्य और दिव्य होने वाला है, 22 तारीख के बाद आप देखेंगी कि ये देश एक दूसरे देश, बड़े बेहतर देश, उभरते भारत के रूप में और एक सनातनी के रूप में, हिंदू धर्म के रूप में, हिंदू देश के रूप में जाना जाएगा। 22 जनवरी पूरे 500 वर्षों के इतिहास को धोएगा और हम सभी सनातनियों को हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा और हम सभी हिंदू भाइयों को गर्व होगा कि आने वाला दिन प्रभु श्री राम जी का होगा और उनके भक्तों का होगा और हम सब गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और सर जी क्या कहेंगे, आज कलवा के पौनपाड़ा में आप वागले स्टेट से यहाँ पर आकर आपने भागवत कथा सुना, यहाँ के कृष्ण जन्मोत्सव में आपने भरपूर लाभ उठाए, उसके लिए बारे में और यहाँ के भागवत के बारे में क्या कहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा कि आज सौभाग्य था कुणाल जी महाराज के इस कथा में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण जन जागरण संस्था की तरफ से यह कार्यक्रम पिछले वर्षों और उसके पहले से होते आया है। मैं हर वर्ष आता हूँ, लेकिन इस वर्ष में ब्राह्मण जन जागरण संस्था की तरफ से काफ़ी अच्छा व्यवस्था हुआ है और लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला और हम सभी के साथ यहाँ पर उपस्थित रह करके श्री कृष्ण जन्मोत्सव था आज, उसमें आया, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा। और 22 जनवरी को जिस तरह से अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जा रही है, रामलला के वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग कई बार अयोध्या यहाँ से ट्रेन में भर भर के गए हुए हैं। हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, शिवसेना पार्टी, हिंदू हृदय समाज बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब, सभी की एक इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के तमाम हिंदू संगठनों ने जो पिछले कितने वर्षों से एक आंदोलन छेड़ रखा था, उसको सफलता मिली है और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इससे ज़्यादा खुशी इस भारत देश के वासियों को और नहीं हो सकती है। और उस दिन हम लोग
हमारे वागले स्टेट थाने में जो भी बन पड़ेगा, प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बहुत ज़ोर शोर से मनाएंगे और उसमें हम आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोग उस समय जब उसका लाइव दर्शन करेंगे तो आपको समझ में आएगी। हमारी तैयारी जोरों पे है। मैं चाहता हूँ उस चीज़ को अभी हम आप सबके सामने प्रदर्शित ना करें। उस दिन आप लोग देखेंगे कि क्या कार्यक्रम हो रहा है तो आप लोगों को भी आनंद आएगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम की तैयारी है।